चीज़ है, एक तो मेकअप करना आता नहीं है और दूसरा अगर मैंने मेकअप कर लिया तो आप मुझे पहचानने से बिल्कुल मना कर दोगे। इनको देखो, बस ये उठते हैं, खाते हैं और फिर लैपटॉप फोन लैपटॉप फोन लैपटॉप फोन। शिट यार, अंकित का ना माइक टूट गया, वीडियो शूट कर रहे थे। बिल्कुल सिल्की बाल हो गए अब। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और आज की हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हुई है रात के 10 बजे से। वो इसलिए गाइस क्योंकि आज सुबह मैं ऑफिस गई थी, फिर उसके बाद जैसे मैं ऑफिस से घर आई उसके बाद मैंने, देखो गाइस अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, पूरे घर की सफाई की है, बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज किया। अभी तो जब भी अंकित आते हैं ना इस कमरे में, इसकी तहस नहस कर देते हैं पूरा। देख रहे हो, इतने अच्छे से जचा के रखती हूँ ना मैं क्या बताऊँ, इतना सुंदर बना के रखती हूँ ना मैं, बट ये ऐसे की तैसी कर देते हैं पूरे कमरे की। और आज गैस मैंने बनाया था सांभर और डोसा। क्या बनाया था रे मैंने, ये देख रहे हो इसमें इतनी, मतलब मेरे को ना ऐसे सिलवट्टे भी बिल्कुल नहीं पसंद है बेड में, बट क्या करूँ, इनके साथ रहना है तो फिर मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे ही रखते हैं गंद मचा के। तो गाइस आज मैंने ये सूट डाल ही लिया है, आज सुबह से डाल के रखा था। वैसे अभी सर्दी थोड़ी कम हो गई तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है। और आज मैं आपको अपनी मेकअप की चीज़ें दिखाती हूँ। कुछ खास चीज़ें नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं इतना मेकअप करती ही नहीं हूँ। ये है मेरा स्वीट ब्यूटी का पता नहीं क्या है फेस पाउडर, ये आई शेडो है और ये हाइलाइटर है और ये है, ये क्या कहते हैं इसको, आईब्रो सेट करने का। एंड ये मेरी लिपस्टिक है जिसे मैं कभी नहीं लगाती हूँ गाइस। अब सबसे फनी पार्ट मैं बताऊँगी, ये फाउंडेशन है, ये देख रहे हो पूरा का पूरा भरा हुआ है क्योंकि मैं लगाती ही नहीं हूँ। ये प्राइम है जो मेकअप से पहले लगाते हैं, पता नहीं मुझे, लेके मैंने सारी चीज़ें रखी। और ये सारी चीज़ें आपको पता है कब की है, मेरी शादी के टाइम की। और मेरी शादी को होने वाला है पूरा 1 साल और अभी तक भी 1 साल से चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं। ये देखो, ये पूरी, आपको लग रहा होगा ना मैं झूठ बोल रही हूँ। अब इसके अंदर से कैसे दिखाऊं मैं, अरे देखो, आउच। पूरी की पूरी एक बार भी नहीं लगाया मैंने, एक बार लगाया था शादी की नेक्स्ट डे बस। ये तो मैंने फिलहाल अभी मंगाया है, ये भी हाइलाइटर है, देख लो ऐसी कैसी है। ये भी, ये आई शेडो है, ये भी ऐसे। इसे तो मैं कभी कभार लगा भी लेती हूँ जब थोड़ा सा मन करता है। बाकी ये देख सकते हो पूरा टचम टच है, ये भी ये यूज़ करती मैं, ये भी ऐसी है। और लिपस्टिक के नाम पे बस मेरे पास एक यही है बस, और मैं लगाती ही नहीं हूँ। बिंदियों का भी भंडार पड़ा हुआ है मेरे पास, देख लो, बट मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। लगाती मतलब ये नहीं है कि मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है, कहीं आप सब सोचो कितना इतरा रही है कि इसे मेकअप करना पसंद नहीं है। मेकअप करना मुझे पसंद है गाइस, बट 2 चीज़ है कि मुझे एक तो मेकअप करना आता नहीं है और दूसरा अगर मैंने मेकअप कर लिया तो आप मुझे पहचानने से बिल्कुल मना कर दोगे। मैं बहुत बुरी लगती हूँ मेकअप के साथ। अभी अगर आप मुझे ऐसे देखोगे ना तो ऐसे मेरी शक्ल बहुत प्यारी लगती है, आपको लगे ना लगे, पर मुझे बहुत पसंद है ऐसे सिंपल सा। ऐसे मुझे सिंपल रहना ही बहुत पसंद है। ये देख रहे हो मेरे बाल देख के, मेरी शक्ल देख के तो आप समझ ही रहे होगे कि मुझे सिंपल रहना कितना पसंद है। और इनको देख लो, इन्होंने जो पूरी गंद मचाई है ना। अंकित मिस्टर अंकित, आपसे ही बात की जा रही है ना। आपने जो मैंने इतने अच्छे से पता आपको, मैं आज ऑफिस से आ गई थी। मैं कितने बजे आई थी बताओ। आज मैं ऑफिस से आ गई थी गाइस 4 बजे आ गई थी। 4 बजे जैसे मैं 4 बजे घर पे आई, सबसे पहले मैंने बेडशीट धोई, निकाला उसको क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है।
धोने का। फिर पापा के रूम था, पापा के रूम को क्लीन करा। फिर थोड़े बहुत कपड़े बचे थे वो धोए, कपड़े वगैरह ये सब धोए। एंड फिर उसके बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी करी, अपने जूते वगैरह सब कुछ धोए। और इनको देखो, यहाँ पर ये अपनी जैकेटें टांगते हैं। अब मैं कितना समझाऊं, मेरे से तो समझेंगे नहीं ये। पता नहीं बच्चों वाले गेम खेलते रहते हैं। देखो जैसे उड़ता देखो। कैसे बच्चों वाले गेम खेलते रहते हैं। और देखो मेरे डुगू पुगू को उन्होंने कैसे दबा दिया है गाइस। मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं ये। ये पता है इनको ऐसे दूर दूर ऐसे 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 फेंक देते हैं गाइस, क्योंकि इन्हें कोई परवाह नहीं है। डुग्गू की पुग्गू की कोई परवाह ही नहीं है इनको। ये मेरे बच्चे जैसे। और इनको ओ बदतमीज हो गए बहुत ज्यादा गाइस। इन्हें ना किसी भी चीज से, ये तो फिर भी बेचारे ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, इन पर कोई जान ही नहीं है। फिर भी मैं मेरे कोई भी चीज़ होती है ना, मुझे उससे बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। क्या कहते हैं उसको, फिर भूल गई। मेरे को बोलने की बीमारी हो गई ऐसा लग रहा है। मैं बार बार भूल जाती हूँ चीज़ें। क्या कहते हैं अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन तो अलग चीज हो गई। अरे यार आप मुझे बताना कमेंट में कि जैसे कि मेरी कोई भी चीज़ है तो मुझे इनसे लगाव हो जाता है ना, तो मुझे ऐसे सब चीज़ों से लगाव हो जाता है। बट इन्हें अटैचमेंट, ओह अंग्रेज बोले गाइस अब। तो मेरे को तो देखो इनसे भी बहुत अटैचमेंट है। अब इनको इनसे क्या अटैचमेंट होगा जब इनको मेरे से ही अटैचमेंट नहीं है ना गाइस। तो इनको इनसे क्या अटैचमेंट हो सकती है। नींद आ रही है। और इनका पेट देखना है, इसे देखना, तोंद निकल रही है। अंकल बन जाओगे कुछ दिनों में तुम। सो गाइस इनको आ रही है नींद, इनके गुद्दी बजाऊंगी दुम 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 करके। हाँ तो गाइस ये ना आजकल मेरे को एक रील भेजते हैं इंस्टाग्राम में, और पता नहीं मैंने आज गूगल चला रही थी ना तो उसमें भी मैंने देखा कि रोज ऐसी न्यूज़ आती है कि दिल्ली के इतने लोग गायब हो गए हैं, दिल्ली से इतने लोगों को किडनैप कर दिया। अब ये कहते हैं कि सच है, पर मुझे नहीं लगता है सच है। अगर सच होता तो जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है उन पे आती नहीं चीजें, दिखाते ही नहीं है और लोग गायब होते रहे। आई डोंट नो गाइस, मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है कितना झूठ है। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ सुना तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, है ना, ताकि तेरे को बता क्या होता है ताकि मैं ना वो रहूं, अवेयर रहूं इस चीज से, सावधान रहूं इस चीज से कि भाई अपने आगे पीछे देखूं। वैसे पता गाइस मेरे पीछे मैं जब भी चलती हूँ ना और मेरे पीछे को कोई जा भी रहा होगा तो मैं रुक जाती हूँ वहाँ पर। पहले मैं उस इंसान को जाने देती हूँ। मुझे मुझे ना ऐसा डर लगता है कि मेरे पीछे पीछे आकर ऐसा करके कहीं किडनैप ना कर दे। जैसे टीवी में ना तो पीछे पीछे आते हैं और फिर वो हैंकी में कुछ संगो को स्मेल के और किडनैप कर देते, तो मुझे भी ना ऐसे ही डर लगता है। तो फिर भी हमें हम सबको वैसे भी अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। आजकल तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कभी कुछ सुनने को मिलता कभी कुछ सुनने को मिलता। अभी तो अब जब से उन्होंने ये रील भेजी ना, अब मेरी फीड में ना वही सारी चीज़ें आ रही है। जैसे जैसे स्क्रॉल करते रहते हो वही सारी चीज़ें आती है, ये गायब हो गया वो गायब हो गई। अंकित मेरा ध्यान रखना कहीं किसी दिन मैं भी गायब ना हो जाऊं, है ना। फिर तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे, इनके मजे आ जाएंगे गाइस, क्योंकि उनको कोई पकाने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, किसी की बक बक भी नहीं सुननी पड़ेगी इनको, कोई परेशान नहीं करेगा इनको, है ना। तो मैं तुम्हें परेशान कर दी है? इसका मतलब मैं तुम मेरी बक बक सुन दो। गाइस देख रहे हो आप इन्हें कैसे है ये, इनको शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजारी ना इनको इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनको इतनी खुश हो गया इनको इतनी खुश मिजाज वाली लड़की मिली है कि जो हमेशा खुशियां बांटती रहती है और खुश रहती है। बट मेरे को जो मिला है ना वो मिले एकदम ठन ठन गोपाल, एकदम यूं चुप रहने वाले। इनको चाहे जितना मर्जी, अब ये सुन रहे हो ना मेरी कितनी बक 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 कितनी बकवास हो रही है, इनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, कुछ नहीं निकलता। कैसे ना मैं जब अकेले में भी रहती हूँ ना, अब मैं आपको ना अपनी स्टोरी सुनाती हूँ जब मैं छोटी थी। अरे ओ भाई सुनो
छोटी मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, मैं ऐसे 7th-8th स्टैंडर्ड में थी। तो guys, मेरे को ना पहले से ही ऐसा कि मेरे को बोलना पसंद है, बट जैसे ऐसे नहीं कि किसी भी अनजान आदमी से मैं बोलूँ, ऐसे नहीं बोलती। जिनसे मेरी बॉन्डिंग अच्छी, मैं बोलती हूँ उनसे बहुत। तो मुझे ना ऐसे बोलने की आदत है। तो पहले मैं अकेले जाती थी ना कहीं भी, तो मैं ऐसे ला 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 ऐसे ना उछलती उछलती जाती थी। फिर एक दिन एक आंटी ने मेरी मम्मी को बोला कि अपनी बेटी को समझाओ, बड़ी हो रही है, ऐसे नाचे ना करे रास्ते में। नाचना मतलब वैसे नहीं, मैं से उछलते उछलते नाचते नाचते जाती थी गाइस। और अभी भी मैं जब अभी भी तुम्हें पता है ना, जब जैसे ये ना कमरे में नहीं होते, वॉशरूम में होते, कहीं भी मैं रेडी भी हो रही होती ना, मैं कुछ ना कुछ बोल बोल के रही होती, मेरी सारी बकवास सुन रहे होते हैं। और उनके मुंह से तब भी गाइस कोई जवानी निकलती है, गूंगे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। मेरी तो गुड मॉर्निंग अभी हो रही है यार। आज लेट उठा, उठ के भाई क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो गए शायद 11 बजे हुए यार। आज नींद इतनी तगड़ी आई हुई थी, लेट उठा। ये ओए, तू कब उठी आज? जब आप सो रहे थे ना घोड़े बेच के, तब उठी यार मैं। आज तो भाई बहुत पता ही नहीं चला, इतनी तगड़ी नींद आई हुई थी। ओ भाई साहब देखना, 12:30 बजने वाले और भाई साहब अब उठाओ मजा के, बहुत जोर की नींद आई हुई थी यार। आज तुम्हें एक चीज तो करेंगे, हाँ, साफ सफाई कर दी क्या तूने? बालकनी देखो बाहर, जो पूरी तुमने चमका जल्द दी। में रखा था। अच्छा, आज तो भाई पूरा सेट कर दिया तूने। यहाँ का सारा जो था सारा निकाल दिया। और तो पता नहीं कैसे एक गंद मचा रखा था, पता नहीं ठूसते रहते हो सामान है वहाँ पे। मैं ही ठूसता हूँ जैसे। और वो रूम गंदा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने साफ करा ना क्लीन वैसे ही होना चाहिए। चे 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 हाँ तो मुझे पता है तो तुम कर बहुत दोगे तेज शुरू हो उसमें जाती है और कुछ काम नहीं। तो भाई भाई कल तो मैं यही लगी हुई थी व्लॉग बनाने, कल बनाए थे। एक्चुअली मेरे को थोड़ा काम सा था, काम कर रहा था लैपटॉप पे। गाइस अब मैं बना रही हूँ आज सांभर चावल। क्या? आज मैं बनाने लग रही हूँ सांभर चावल। सांभर बना दिया? यस। सांभर चावल कौन खाता है? सब खाता है। ठीक है, मैं तो खाऊंगा नहीं। मैं तो खाना पड़ेगा तुमको। मेरा तो मन कर रहा था बनाऊंगा बनाना शेक, बहुत दिनों से पिया ही नहीं है मैंने। तो भाई अरे यार कैमरा गंदा हो रहा है, 1 मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इंटरप्शन। तो भाई मैं हाँ, आज सैटरडे है, छुट्टी है। तो आज तो पापा ऑफिस में गए हुए हैं, भाई को चंडीगढ़ जाना है। हाँ बोल। एक चीज बोलनी थी सर। क्या? पहले से हटाओ। हाँ क्या? हम्म। तो भाई क्या कह रहा था मैं, अब कमेंट करके पूछेंगे कि भाभी ने क्या कहा खाने में। तुम्हारे एक सब्सक्राइबर उनका नाम ले लो। अच्छे हाँ भाई, वो उनका नाम भावेश नाम था ना? हाँ। भावेश भाई मेरे एक नए सब्सक्राइबर हैं। पर थैंक यू, आपने भाई मेरे को सब चैनल सब्सक्राइब किया, आप मेरे व्लॉग्स देखते हो भाई। देखो भावेश जी, मुझे याद था आपका नाम लेना, इनको हाँ याद नहीं था। मेरे को ध्यान से निकल गई थी, इसने बताया भावेश राय करके हैं। भावेश राय नहीं है, और कुछ और है सर ने, मैंने कल चेक कर 1 मिनट रुकना, मैं अभी देखता हूँ क्या है। तो भाई एक मेरे सब्सक्राइबर है भाई, सब्सक्राइबर का भाई है, लगा लो भावेश नाम है, भावेश रैबरी करके। तो भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपने आपके हर वीडियो पे भाई लाइक कमेंट आते रहते हैं। तो भाई ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना यार भाई, डेली अपने बढ़ाते रहेंगे हम भी वीडियो पे और यूट्यूब पे ब्लॉग्स वगैरह, प्रैंक्स वगैरह। प्रैंक बना यार कई दिन हो गए मेरे को, इस पे करूँगा, सोच रखा मैंने एक प्रैंक, कई दिन हो गए प्रैंक शूट किए मेरे को। तो आज छुट्टी भी है, आज देखूँगा इस पर तगड़ा प्रैंक करूँगा। और भाई मैंने पिछले व्लॉग में भाई का कमेंट आया था भावेश का कि भाई आप मेरा नाम ले लिया, तो भाई सॉरी, पिछले वाले में दिमाग से निकल गई थी, तो अभी मेरे को ध्यान में नहीं था, तो अंजलि ने बताया मेरे को। तो भाई थैंक यू भाई आपका बहुत बहुत, आप इतना वीडियोस देखते हो मेरी, लाइक्स कमेंट्स करते रहते हो भाई,
वैसे ऐसे अपना प्यार बनाए रखना भाई, सपोर्ट बनाए रखना। और आज तो है छुट्टी, अभी इसको कहीं बाबर मार्केट जाना है अंजलि को, तो इसको लेके जाऊंगा, पता नहीं क्या करवाना है इसको, हेयर वेयर स्पा क्या करवाएगी। तो तब तक एक बार मैं थोड़ा भाई कुछ खा पी लूँ, भूख लग रही है, फिर मिलते हैं। और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। कल तो बक बक करके पता नहीं कब सोई मैं, और मुझे ना अभी भी नींद आ रही है, मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। और मैंने पर अपने हेयर वॉश नहीं करी क्योंकि मुझे आज करवानी है अपने बालों की कटिंग, तो मैं वहीं बाहर ही हेयर वॉश कराऊंगी और ये सब करवाऊंगी। और इनको देखो, बस ये उठते हैं, खाते हैं और फिर लैपटॉप फोन, लैपटॉप फोन, लैपटॉप फोन, सिर्फ यही करते रहते हैं इनकी जिंदगी में गाइस। ये सारी चीजें मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं हूँ इनकी लाइफ में। बस बैठेंगे और गंद फैलाएंगे। देखो क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकती, झेलना पड़ेगा मुझे ऐसी। अब झेलना नहीं है, स्वीट है मेरा पति वैसे तो। सब सांबर रेडी हो चुका है गाइस, और चावल भी रेडी हो गए। बस अब खुशबू भी इतनी आ रही है, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, तो मैं बस सीधा अपना लंच वगैरह करूँगी। फिर लंच करके हमें कुछ वीडियो भी शूट करनी है, तो वो शूट करके फिर मुझे जाना है बाहर सैलून, वहाँ से मुझे अपनी हेयर कटिंग ये सब करना है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं शाम को किसी फंक्शन में, तो वहाँ पर फिर बाल मतलब ये आपको लग रहा होगा ना ऑयल लगाया, बट ये ऑयल नहीं है, ये नेचुरल ऑयल आता है मेरे बालों में। और बाल ना बहुत झड़ भी रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कटिंग ही करवा दूँ। सुबह तो गाइस मैं कामों में ही लगी हुई थी, देखो आज मैंने अपना किचन बिल्कुल चमका दिया, चमचम। एंड ये बालकनी भी, यहाँ पे ना बहुत वेस्ट सामान था, कुछ भी ठूस रखा था, सारा सब कुछ हटा दिया मैंने। तो खाली खाली सिंपल सा ही अच्छा लगता है मुझे, तो सफाई मैंने सब कर दिया है। सारे रूम हो चुके एकदम क्लीन। ये पापा का रूम है और ये हमारा रूम है, ये भी एकदम क्लीन हो गया है। बट जो बैठे हैं यहाँ पर ये क्लीन नहीं है, बाकी सब क्लीन है। और ये है, ये थोड़ा सा भी बिखरा हुआ मैस हो रखा है, क्योंकि जो गोलू है, गोलू मतलब मेरा देवर, वो भी कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सामान वगैरह ऐसे पड़ा हुआ है, इसलिए। और बाकी सब चीज़ें तो सेट है। चलो अब हम लंच करते हैं। सो गाइस ये रेडी हो चुके हैं मेरे सांबर चावल, और मैं तो खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये खाने थे, बहुत ड्रामे कर रहे हैं, उन्होंने सुबह टोस्ट खा लिए थे इसलिए। लवली। चलो अगर मैं, इनको लग रहा है मैं नाटक कर रही हूँ, लवली नहीं है। रुको, ये लोग खा के देखो एक बार। इतने ड्रामे करके लवली, सही में लवली है। इसलिए ड्रामे करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको खुद तो बनाना नहीं होता ना। लो पकड़ो अपना। तो गाइस अंकित का ना माइक टूट गया, वीडियो शूट कर रहे थे। माय गॉड, टूटेगा ना, ध्यान नहीं देते, वीडियो में ध्यान रहता पूरा। पता नहीं चौथा पांचवा माइक है इनका, जुड़ गया। इसका बटन कहाँ गया? शिट यार, बटन देखना पड़ेगा। वो इसका बटन देखियो कहाँ है, गिर गया है, रिमार्क की ढक्कन खुल गया इसका। तो अभी चलेगा नहीं क्या? चल तो जाएगा इसका, वो ये बटन दबाने का देखिए यहीं पे यार गाइस, नुकसान में नुकसान ही होता रहता है। लाइट जलाइयो, देखता हूँ नीचे होगा नहीं। लाइट जली हुई है, अंधे हो रहे क्या बिल्कुल ही। बटन कहाँ गया भाई इसका? वो मिल गया, मिल गया, थैंक गॉड मिल गया। अब ये क्या मैकेनिक बनेगी इसमें तुम बनोगे, इतना एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, तोड़ ताड़ के फेंक देते हो। तो भाई अभी अंजलि को यहाँ पार्लर लेके आया हुआ था यार, मतलब छोड़ के चला गया था इसको, तो अभी इसकी होने वाली है डेंटिंग पेंटिंग, मैंने क्या हेयर स्पा वगैरह करवा रही थी। फिर यहाँ से एक बार इसको लेके पर मार्केट जाना, थोड़ा सामान लेना है, और भाई बस यही है। देखता हूँ कितनी देर में निकलेगी ये। मैंने अब तो वो लग रही है तो मैंने हेयर कटिंग नहीं करवाई, क्योंकि मेरे पति ने मुझे मना कर दिया। मेरे बिल्कुल सिल्की बाल हो गए अब।
पता है वो जो सैलून वाले भैया थे ना, वो मुझे कहते हैं मैम आपके बाल नेचुरली इतने अच्छे हैं कि आपको स्ट्रेटनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि उसने हेयर वॉश करके ड्राई करे ना मेरे सिर से स्ट्रेट हो गए। तो ना उसने मुझे बोला कि ना आपने कलर वलर कुछ नहीं कराया ना बालों में, इसलिए अच्छा। तो इनकी केयर करके रखा कर भाई। उसको क्या पता कि मेरे बाल कितने झड़ते हैं। झड़ कहाँ रहे हैं, अभी भी झड़े थे। नहीं वैसे तो झड़ते ही है। तो भाई अभी एक बार दिखाई घड़ी कहाँ, उसकी वो वॉच है तो वो करवाने जानी है छोटी। दिस इज माय वॉच, और ये वॉच मुझे शादी में गिफ्ट मिली थी। इसका बॉक्स बहुत सुंदर है। ठीक है चल, बाकी और सामान भी लेके आना। और यार बस तो गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी जाना मार्केट में। रात से पक करते हुए आ रही हूँ। तो गाइस बहुत लंबा खींच दिया व्लॉग इसने। नेक्स्ट ब्लॉग में अपने न्यू लुक के साथ तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।